सबको मेरी आवाज़ क्लियर है? ओम प्रणाम। आवाज़ क्लियर है सबको मेरी? प्लीज़ कमेंट करिए कि आवाज़ क्लियर है। ओम सुप्रभात। बैठ जाते हैं सुखासन, सिद्धासन, पद्मासन में, जिस आसन में आपको सुविधा हो, और प्रारंभ करते हैं अपना आज का योग सत्र। ओके। ओम। आइए प्रारंभ करते हैं आज का अपना योग सत्र। सुखासन, सिद्धासन, पद्मासन में जिसमें आपको सुविधा हो उसमें बैठ जाते हैं। और मैं ललिता शर्मा कानपुर से, और मैं आज RAY के राजमाता अहिल्याबाई योग केंद्र इंदौर की तरफ से आज अपना योग का आपको थोड़ा सा सूक्ष्म ज्ञान दूंगी, जिसका आज हमारा टॉपिक है दैनिक योग अभ्यास। आइए प्रारंभ करते हैं। हाथों में ध्यान मुद्रा, अंगूठा और तर्जनी इस तरह से आपस में जोड़ते हैं, बाकी तीनों उंगलियां आपस में जोड़ के हाथों को रखते हैं अपने घुटने पर। लंबी श्वास भरेंगे। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मूर्च्छियमामृतात्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुजितां मा ग्रदाकस्य स्विद्धिनम्। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय। गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडानंद बोधाय शिष्य संतापहारिणे सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। परमपिता परमेश्वर के चरणों में सादर नमन वंदन, कोटि कोटि प्रणाम, उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। और गुरु जी के चरणों में भी कोटि कोटि नमन वंदन और आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। आप सभी का भी बहुत बहुत स्वागत। आइए खड़े हो जाते हैं। सबसे पहले आज के दैनिक योग अभ्यास के क्रम में आज करेंगे हम लोग पहले सूर्य नमस्कार। ठीक है, आइए प्रारंभ करते हैं। पहले सूर्य भगवान की तरफ मुंह करके, पूरब में मुंह करके खड़े हो जाते हैं और प्रार्थना करते सूर्य भगवान से। ध्येय सदा सवित्र मंडल मध्यवर्ती नारायण सरसिजासन सन्निविष्टः केयूरवान मकर कुंडलवान किरीटिहारी हिरण्यमय वपुधर शंख चक्रः। ओम आदित्य नमोस्तुते। इस तरह से नमस्कार करते हुए सबसे पहले सूर्य भगवान को, और उसके बाद 12 हमारे इसमें आसन है और उनको करते हुए
पहले मैं नंबरों के साथ करूंगी और उसके बाद फिर आपको मंत्रों के साथ 12 मंत्र, ठीक है। 1 प्रणामासन, 2 हस्तोत्तानासन, पूरा श्वास भरते पीछे की ओर, 3 पादहस्तासन, 4 अश्वसंचालनासन, इस तरह से। दाहिना पैर पहले पीछे ले गए हम लोग, दोनों पैर पीछे, पर्वतासन, साष्टांग नमनासन, भुजंगासन, वापस फिर से पर्वतासन। दाहिना पैर पीछे ले जाते, पहले दाहिना पैर ही अपने थैलों के बीच में लाएंगे, अश्वसंचालनासन, पादहस्तासन, हस्तोत्तानासन और वापस फिर से एक बार प्रणामासन। इस तरह से हम लोग सूर्य नमस्कार करते हैं, ठीक है। एक बार फिर से आप लोग सभी लोग मेरे साथ भी करिएगा। ओम मित्राय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम रवे नमः, ओम भानुवे नमः, ओम खगाय नमः, ओम पूष्णे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम हरिचे नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सवित्रे नमः, ओम अर्काय नमः, ओम भास्कराय नमः। इस तरह से हमारा ये एक चक्र हुआ। और दूसरा चक्र इसी तरह से, पहले हमने दाया पैर पीछे ले गए थे, दाया पैर आगे लाए थे, अब हम बाया पैर करेंगे। नंबर के साथ इस बार करते हैं हम लोग, 1 2 3, बाया पैर पीछे ले जाएंगे, 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। 3 अभ्यास हुए भी हमारे, और अब इसमें एक अभ्यास और, क्योंकि 2 बार हमने दाहिने पैर से किया था, तो 2 बार ही हम फिर बाएं पैर से भी एक बार करेंगे। चलिए फिर से एक बार। ओम मित्राय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम रवे नमः, ओम भानुवे नमः, ओम खगाय नमः, ओम पूष्णे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मरीचे नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सवित्रे नमः, ओम अर्काय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम श्री सवित्रे सूर्य नारायणाभ्याम नमः। ओम। इस तरह से सूर्य नमस्कार हमारा पूरा हुआ। इसका अभ्यास हमको कम से कम 10 बार, मतलब 5 दाहिने पैर से, 5 बाएं पैर से, या फिर आप एक बार एक करके भी इसको कर सकती हैं, ठीक है। आइए, और इसके लाभ, पूरा शरीर आपका इससे सुदृढ़ मजबूत, मांसपेशियां पूरे 8 चक्रों पे वर्क करता है, पूरे शरीर का शोधन कर देता है, ठीक है। तो आइए सूर्य नमस्कार की बात करते हैं। जॉगिंग का अभ्यास थोड़ा सा इस तरह से पैरों को चला लेंगे। पहले अपनी एड़ियां हिप से, हाथों को चला लीजिए। हाथों को चलाने के बाद थोड़ा सा हल्का सा पैर और चलाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ठीक है। उसके बाद और पैरों को फैला लेंगे, पैरों को फैला लिया, और उसके बाद हाथों के सामने, और साधारण जितना आप अपनी अपनी क्षमता के अनुसार जितना जा सकते हैं नीचे की ओर, उतना उस तरह से जाते, ठीक है। हाथों को सामने करते हुए, इसमें आप अपनी मुट्ठियां खोल बंद भी कर सकते हैं,
जब तक आपके हाथों का भी अभ्यास हो जाए। ठीक है, कमर पे हाथ अपना इस तरह से 2। समय कम होने के कारण इसमें तो थोड़ा थोड़ा ही अभ्यास होगा, लेकिन इसको आपको इसमें संख्या आप अपनी गिनतियां बढ़ा सकते हैं। होल्ड करते हैं थोड़ी देर के लिए तो और अच्छा फायदा होता है। उसके बाद हाथों को फैला लेंगे, त्रिकोणासन इस तरह से हाथों को फैलाया और धीरे 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 इस तरह से जीमेल जितनी क्षमता, अगर आपका हाथ यहाँ तक जाता है तो यहाँ तक जाता है। जबरदस्ती कोई शरीर के साथ नहीं करते हैं। ऊपर वाले हाथ को देखते हैं, फिर धीरे से उठते हैं, श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ते हुए नीचे जाते हैं, फिर से एक बार ऐसे, एक बार फिर से, एक बार। पैरों को आपके पैरों पे खिंचाव महसूस होता, देखिए अंदर की ओर, पैरों को मजबूत बनाता है। कोई भी पैरों की समस्या, कमर दर्द की समस्या, स्पॉन्डिलाइटिस, आपका कोई भी प्रॉब्लम, बैकबोन की, कमर दर्द, इससे धीरे 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 आप करते हैं। अगर साथ के श्वास भर के, श्वास भरा, श्वास छोड़ दिया, श्वास भरा, छोड़ दिया, श्वास भरा, छोड़ दिया, इनहेल एंड एक्सहेल इसके साथ करते हैं। और इसको थोड़ा सा आप उसके बाद क्रॉस में कैसे, ऐसे हाथों को एक, श्वास छोड़ दिया, श्वास भरा, श्वास छोड़ दिया, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल। और जिनको अपना मोटापा कम करना है तो वो लोग कैसे करेंगे, देखिए इसको इस तरह से किया और होल्ड कर देते 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सेकेंड के लिए होल्ड करते। और जितना देर होल्ड करेंगे उतना ही अच्छा आपको लाभ होगा। 1 2 3 4 7 8 9 10 इस तरह से। और इसी को थोड़ा सा फास्ट भी कर लेते हैं। 1 2, ऊपर वाले हाथ को देखते हैं, 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक, चलिए इसके बाद और थोड़ा सा अभ्यास इसमें आगे बढ़ाते हैं। आजकल घुटने का दर्द और कमर का दर्द बिल्कुल एक आम समस्या बन गई है, तो अपने हाथों को जैसे इस तरह से करते हैं, सर्वांग आसन भी करते हैं। इसीलिए ये पैर है आपका, इस तरह से घुमा देते हैं। इस पैर की स्थिति, पैर की पंजे की ऐसी ही रहती है। ऐसे उठाएंगे हाथों को, 1 मुड़ जाएंगे साइड की ओर, और 2 श्वास छोड़ते हुए नीचे, 3 दूसरी तरफ से मुड़ेंगे, 4 5 एक बार और करते हैं इसको। जिस तरफ मुड़ते हैं पैर का पंजा उस साइड पे मोड़ देते हैं, और मुट्ठी ऊपर नीचे करते हैं ऐसे। विश्राम। और थोड़ा सा आगे बढ़ते इस पे, अपने हाथों को ऊपर, हाथ मुठ्ठियां बांध लेते, धीरे 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 आगे की ओर, इतना चेहरा ऊपर ही रहता है। 1 2 3 होल्ड करते, 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर से वापस पुनः अपनी स्थिति पर, फिर से एक बार इसको करेंगे, श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ते हुए नीचे, 1 2 चेहरा ऊपर ही रखेंगे, 90 डिग्री पे झुक जाए, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस फिर अपनी स्थिति पे। ये आपके पैर पे देखिए खिंचाव पड़ता है। आपका घुटने का दर्द, साटिका की प्रॉब्लम के लिए बहुत अधिक लाभप्रद है। ठीक है, चलिए पैरों को जोड़ते हैं आपस में, श्वास भर के ऊपर, पूरा हाथों को अपने कानों से लगा देते हैं, हाथ छोड़ देते हैं इस तरह से, 2 नीचे, धीरे धीरे, 3 ऊपर, 4 नीचे, 5 ऊपर। इसकी बात करते हैं वृक्षासन। इस तरह से पैरों को लगाएंगे और हाथों को ऊपर ले जाके कहीं पर भी अपनी एक दृष्टि एकाग्र कर देते, थोड़ी देर के लिए होल्ड करते। 1 2 3 4 6 7
श्वास छोड़ते हुए नीचे, दूसरा पैर, एक। अब क्या करते हैं, अब गिनतियों से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नंबर नहीं गिनेंगे, 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम, 5 ओम, 6 ओम, 7 ओम, 8 ओम, 9 ओम और 10 ओम। नीचे आते हैं इस तरह से, ठीक है। इसके अभ्यास को और थोड़ा आगे बढ़ा सकते हैं आप, स्थिरता के लिए, मन की चंचलता को दूर करने के लिए, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने के लिए और अपने शरीर को आरोग्य प्रदान करने के लिए, ठीक है। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं इसी में आगे। और अभी तो इसमें जंपिंग होगी, लेकिन जिनको घुटने का दर्द है वो लोग जंपिंग नहीं करेंगे, वो लोग इस तरह से कर सकते हैं। पैरों की समस्या है, एज ज्यादा है, नहीं कर सकते तो धीरे 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 अपने पैरों को ऐसे मूवमेंट करते हैं। और जो लोग यंग है तो वो लोग इस तरह से कर लेते हैं, ठीक है। हाँ चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते इसी क्रम में। अब लेट जाते हैं, लेटने वाले आसन करेंगे। इसके बाद लेटने वाले आसन शलभासन। अपना माथा जमीन से लगा दें, थोड़ी देर के लिए लंबी गहरी श्वास काट लें। चलिए एक एक पैर उठाएंगे जमीन से, 1 2 नीचे। पैरों का दर्द, आपका घुटने का प्रॉब्लम, कमर दर्द, बैकबोन में मजबूती, 3 4। फिर से पुनः पैरों को उठाएंगे, 5 6 7 8 9। एक बार पुनः फिर से। और उसके बाद दोनों पैरों को उठा देते हैं, पैरों के नीचे, जंघा के नीचे, थाई के नीचे अपना मुट्ठी बनाते हैं और इस तरह से 1। जितना ऊपर उठा सकते हो उतना ऊपर उठाएंगे, 2 नीचे। इसी को पुनः भी कई बार कर सकते हैं आप, समय के अनुसार, आपके पास जैसा समय हो आप वैसा ही कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एक हाथ अपनी पीठ पे रख लिया, एक हाथ आगे करते और अपोजिट वाला पैर उठा देते हैं, 1 2। समान, फिर से चेंज करते हुए पैर उठाते, अपोजिट, जो हाथ उठेगा उसका अपोजिट पैर उठता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब करेंगे भुजंगासन। इसके बाद भुजंगासन में पहले कोहनी हमारी जमीन पर रहती है और पैर पीछे से हमारे मिले हुए और चेहरा ऊपर, और थोड़ा सा खिंचाव, थोड़ा सा डालते हैं नाभि से कंठ तक, 1 2 3। पीछे से पैर घुटना मिला हुआ, 4। कमर दर्द के लिए आपके बहुत अच्छा आसन, 5 6 7 8 9 10। धीरे से नीचे, कभी भी बिल्कुल भी कोई जर्क नहीं लेंगे इसमें, बिल्कुल आराम से। कमर दर्द के जितने आसन है उनमें ये डेली का है। एक बार ऐसे कर लिया, समय हो तो आप इसको 3 बार कर सकते हैं। और इसके बाद अपने हाथों को कंधे के बगल में रखते हैं, 1 चेहरा ऊपर, होल्ड करते पीछे से हमारे पैर, पंजा घुटना मिला हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पुनः वापस फिर से धीरे धीरे से नीचे इस तरह से आएंगे। फिर से एक बार श्वास भरा, चेहरा ऊपर, जितना आप चेहरा ऊपर कर सकते हैं, हर नंबर के साथ में धीरे धीरे खिंचाव करते हुए, पहले नाभि से कंठ तक का खिंचाव, उसके बाद चेहरे पर ऊपर खिंचाव, पीछे से पैर और पंजा आपका मिला हुआ, 1 2 3 4। और बार बार नंबर से हटते हुए, अपनी नंबरों की गिनती से हटते हुए, 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम, 5 ओम, 6 ओम, 7 ओम, 8 ओम, 9 ओम और 10 हरिओम। धीरे से नीचे श्वास छोड़ते हुए, बिल्कुल धीरे से नीचे, ठीक है।
चलिए, इसके बाद इसको आप अपनी समय के अनुसार बढ़ा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद करेंगे धनुरासन। दोनों पैरों को इस तरह से पकड़ लेते हैं, पकड़ा और ऊपर उठे, एक उठे, श्वास प्रश्वास सामान्य कर सकते हैं, इसमें होल्ड करते हैं 1 2 3 4 बिल्कुल धीरे से। जब भी छोड़ेंगे तो धीरे से बिल्कुल नीचे आते हैं और एक बार अपने बालासन में ठीक है। उसके बाद आते हैं आगे कुछ मेन आसन ही आपको बताऊंगी जिसको आप रोज डेली रूटीन में कर सकते हैं, ठीक है। आते हैं अब हम लोग पीठ के बल करने वाले आसन में। पीठ के बल सबसे पहले आपका कमर दर्द के लिए, आपके कॉन्स्टिपेशन के लिए सबसे अच्छा आसन क्या है, देखिए मरकट आसन। मरकट आसन इस तरह से दोनों पैर और घुटने मिलाते हैं, पैर और घुटने मिला के ऐसे इसे रख देते हैं और हाथों को ऐसे इस तरह से हाथ मिला के और ऐसे फैला लेते हैं, हथेलियों का रुख आसमान की ओर। एक, जिस तरफ पैर उसके विपरीत तरफ गर्दन रहती है अपनी। दो, फिर से इस तरह से। तीन, चार, बस दो ही 2 बार करूंगी मैं, आपको बताऊंगी। उसके बाद पैरों में थोड़ा फासला, एड़ी घुटने पर। नो, पैर का जो घुटना है वो घुटना एड़ी पर इस तरह से, ऐसे इस तरह से। गर्दन विपरीत दिशा में भी रहती है इस तरह से। फिर से एक बार, जैसे ये घुटना है ना आपका, ये घुटना एड़ी पर ऐसे ऐसे जाता है, ये इस तरह से, ठीक है। हाँ, इसके बाद तीसरा इसका है कि अपने पैर खोल लिए, एक पैर से सीधा किया, पैर सीधा करके अपोजिट वाला हाथ है जो इस तरह से ले जाते, तो नीचे धीरे से। उसके बाद फिर से एक बार पुनः पैरों को सीधा, देखिए पैर की पोजीशन बिल्कुल सीधी, पंजा आसमान की ओर। हर अभ्यास में थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि पैर की स्थिति कैसी है, पैर सीधा है कि नहीं सीधा है, पैर में थोड़ा सा टाइटनेस होनी चाहिए। और उसके बाद ये जो पंजा धीरे से आपके अपोजिट वाले हाथ की ओर चला जाता है, सीधा बिल्कुल जाता है। फिर से एक बार समान, ठीक है। चलिए, इसके बाद अगला बढ़ते हैं हम लोग उत्तान पादासन, कमर दर्द के लिए और नाभि के लिए बहुत अच्छा आसन उत्तान पादासन। जमीन से पैरों को केवल आप 1 बालिस्ता की दूरी तक उठाते हैं, है ना। कैसे, देखिए ऐसे लेते और श्वास भरा इस तरह से, पैरों को मिला के पूरा टाइट। हाँ, फिर से एक बार। फिर से एक बार करेंगे इसी को, श्वास भरेंगे और छोड़ के उसके बाद पैरों को देखिए ऐसे किया, टाइट से पैर को उठा देते। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, नीचे। चलिए, इसी क्रम में दोनों पैरों को, कमर में दर्द है तो एक एक पैर उठाएंगे ऐसे। कमर में दर्द रहता हो तो अपने आप को और आगे बढ़ाने के लिए हम लोग पहले एक एक पैर से प्रारंभ करते हैं। अगर कोई सामान्य कोई दिक्कत नहीं तो आप दोनों पैर से उठा सकते हैं। उसके बाद इसी तरह से हलासन, अर्धहलासन, ये पैरों की स्थिति देखिए, पैर बिल्कुल सीधा, पैर को ये आसन आपके बैकबोन के लिए, रीढ़ की और पैरों के दर्द के लिए बहुत अच्छा। पैरों को टाइट करते, थोड़ा सा पंजा आसमान की ओर इस तरह से करेंगे, धीरे से नीचे। दूसरा पैर भी इस तरह से टाइट करते, पैर बिल्कुल सीधा। और अगर नहीं होते तो दीवार का थोड़ा सा सहारा लेके पैरों को सीधा कर लेते हैं, पंजा आसमान की ओर और धीरे से नीचे। एक बार पुनः फिर से, एक बार पुनः फिर से नीचे, एक बार ऐसे पैर सीधा बिल्कुल और नीचे। दोनों पैर एक साथ उठाएंगे, पंजे आसमान की ओर, और इसी को फिर धीरे धीरे हम लोग क्या करते हैं, पीछे की ओर भी ले जाते हैं।
ठीक है। चलिए आगे इसके बाद हम लोग करेंगे सेतुबंधासन। सेतुबंधासन कैसे करते, ये देखिए ऐसे लेट के, और लेट के कमर वाला भाग ऊपर उठाते इस तरह से, ऊपर लेटे कमर दरगाह ऐसे, और धीरे धीरे अगर जो लोग अभ्यास करते पंजे के बल भी आते, कमर का भाग अपने हाथों सपोर्ट लेके ऊपर कर देते और हाथों जमीन पे होल्ड करते थोड़ी देर के लिए। धीरे से नीचे, फिर से एक बार पंजे के बल। जो लोग बहुत अच्छे अभ्यासी पंजे बल, जो लोग थोड़ा सा नए हैं बिगिनर्स हैं, उनको अपना आराम से धीरे धीरे अपनी समय सीमा को बढ़ाते हुए अभ्यास करना चाहिए। कोई भी जल्दबाजी नहीं, कोई भी शीघ्रता नहीं करनी चाहिए, ठीक है। हाँ, उसके बाद जीरो बना लेते हैं अपने पैरों से, 1 2, धीरे धीरे 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अपोजिट, इसी का अपोजिट जितना आप करेंगे, आप 5 कर रहे हैं, आप 10 कर रहे हैं, आप 15 कर रहे हैं, आपको अपोजिट उतना ही जरूर करना है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। 4 5 6 7 8 9 और 10। दूसरे पैर से भी 1 2, पैर को सीधा सीधा धीरे धीरे चलाएंगे, 3 4 5 6 7, दूसरा पैर अपना टाइट रखते हैं, 8 9 और 10। अपोजिट 1 2 5 6 7 8 9 और 10। ठीक, ओके, यस। हाँ, दोनों पैरों से एक साथ। कमर में दर्द रहता है, कोई दिक्कत है तो ऐसे सपोर्ट ले सकते, नहीं तो आप ऐसे ही कर सकते। पैरों को सीधा करेंगे, 1 2 3 4 5। अपोजिट 1 2 3 4 और 5। इसके बाद साइकिल कर लेंगे, 2 3, हाथों को भी चला लेंगे, 4 5 6 7 8 9 और 10। अपोजिट भी 1 2, सर उठा के, जिनको वेट कम करना है वो लोग अपना सर उठा के इस तरह से कर सकते हैं। दोनों पैरों से एक साथ भी 5 टाइम्स, 1 2 3 4 5। अपोजिट 1 2 3 4 5। चलिए, इसके बाद दोनों हाथों को ऊपर की ओर करते और पैरों को नीचे की ओर, ताड़ासन की तरह बिल्कुल खींचेंगे अपने पैरों को, हाथों को एक लंबी सी अंगड़ाई से लेते हुए बाई करवट घूमेंगे और उठ के बैठ जाते हैं। उठ के बैठेंगे और पुनः बैठ जाते हैं सुखासन, सिद्धासन और पद्मासन में, जिसमें आपको सुविधा हो। ठीक है, चलिए एक बार पुनः फिर से राजमाता अहिल्याबाई योग केंद्र का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत अभिनंदन मेरी तरफ से। उन्होंने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया योग सिखाने के लिए। ठीक है, हाँ, आवाज क्लियर है सब लोगों को मेरी? प्लीज कमेंट कर दे कि आवाज क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं प्राणायाम के लिए आगे। अब अपना हाथों में ध्यान मुद्रा, ध्यान मुद्रा, और फिर से एक बार पुनः एक बार ओम बोलेंगे केवल, लंबी श्वास भरेंगे।
आगे बढ़ते हैं अपने अभ्यास क्रम में आगे की ओर। करते भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम पहला प्राणायाम है, प्राणायाम होंगे और लंबी गहरी श्वास भरते हैं, लंबी गहरी श्वास छोड़ देते हैं, ठीक है। और योग प्राणायाम एक आवश्यक अभिन्न अंग जीवन का बन चुका है ये अपना। और इस संकट की घड़ी में, जबकि पुनः एक बार फिर से ओमिक्रॉन का आगमन होने वाला है, कोरोना बढ़ रहा है हर जगह, तो अगर मन ना भी हो कभी, अपने व्यस्ततम समय से समय निकाल के थोड़ा सा योग प्राणायाम जरूर करें। अपने जीवन को एक अभिन्न अंग इसको बना लीजिए। हमारे साथ एक संकल्प लेते हैं आइए कि हम लोग ईश्वरीय सत्ता, गुरु सत्ता में निष्ठा विश्वास करते हुए, आत्म संयम, आत्म अनुशासन का पालन करते हुए अपने योग को, प्राणायाम को जरूर अपने जीवन में धारण करेंगे। और इसके साथ में भस्त्रिका प्राणायाम, लंबी गहरी श्वास भरेंगे, श्वास भरा, छोड़ दिया, श्वास भरा। इस तरह से बार बार श्वासों का शरीर में आगमन, बार बार श्वासों का आना और जाना। और इसके साथ में एक प्रभु की कृपा, प्रभु की आशीर्वाद के रूप में मन में संकल्प हमारा कि जितनी बार भी हम श्वास लेते हैं उतनी बार शरीर में दिव्यता, आरोग्यता, पवित्रता, आनंद, एक दिव्य ऊर्जा का प्रवेश शरीर में हो रहा है। और जब श्वासें छोड़ रहे हैं तो शरीर से जितने भी हमारे नकारात्मक विचार हैं, ईर्ष्या, द्वेष, काम, क्रोध, जितने हमारे शरीर के छोटे से छोटा भी रोग है, हर जाती श्वास के साथ में बाहर जा रहा है। फिर से श्वास पर सांस प्रश्वास मंद, मध्यम और तीव्र, 3 तरह से कर सकते हैं। श्वास भरा और छोड़ दिया। इसी को थोड़ा सा फास्ट भी कर सकते हैं। कैसे? अपने हाथों को ऊपर ले गए और हाथों को नीचे कर लिया, लेकिन जो हाथ अपने ये कंधे से नीचे नहीं आए। श्वास और प्रश्वास पे पूरा जोर लगाते इसमें। इस तरह से जब लगे कि नहीं और थोड़ा सा इसको और आगे बढ़ाना और अच्छे से करना है, शरीर में आलस्य की आपको थोड़ा सा भी अनुभव हो, कहीं पर भी प्रमाद, आलस्य बिल्कुल भी लगे, तो इसको अपने हाथों को इस तरह से चलाते हुए करते हैं, इसको इस तरह से, ठीक है। तो इसको हम लोग 2 बार 3 बार या 10 बार 10 बार करके, और एक बार ऐसे सर ऊपर कर लिया, उसके बाद फिर पुनः 10 बार श्वास भरा, इस तरह से करते, तो उसके बाद सर आगे की ओर और इस तरह से गर्दन के भी अभ्यास इसके साथ साथ हो जाते हैं। भस्त्रिका प्राणायाम आप कर रहे थे। भस्त्रिका प्राणायाम में देखिए सबसे बड़ा लाभ श्वास रोग, सर्दी जुकाम, पुराना से पुराना शरीर, सर्दी जुकाम, बुखार, बार बार जैसे एलर्जी की समस्या, साइनस, ये धीरे धीरे अपने आप खत्म हो जाती है। पता ही नहीं चलता कि कब ये धीरे धीरे छोटे छोटे सूक्ष्म रोग समाप्त हो गए। भस्त्रिका, त्रिका, त्रा है ना, तो 3 आपकी ग्रंथियों का भेदन हो जाता है। ब्रह्म, विष्णु और रुद्र ग्रंथि, 3 ग्रंथियों का भेदन। 3 ग्रंथि है, थाइमस, थायराइड, पैराथायराइड और यहाँ पर अपना पिट्यूटरी पीरियड है ना। इनमें आपका शोधन, सीक्रेशन, एक साइंस की लैंग्वेज में कहेंगे तो सीक्रेशन सामान्य होता है। आयुर्वेद में चक्रों का शोधन, ग्रंथियों का शोधन, सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी में सामंजस्य हो जाता है, ठीक है। भस्त्रिका प्राणायाम, मन शांत निर्मल हो जाता है। जब भी आप जब आप प्राणायाम की शरण में आएंगे, जब योग की शरण में आएंगे, तब आपका मन शांत, चित्त निर्मल होने लगता है। प्रच्छदन विदराभ्याम हुआ प्राणस, जब आप बार आप श्वास प्रश्वास करते हैं, मन शांत, एकाग्र, निरुद्धावस्था की ओर बढ़ता चला जाता है। भस्त्रिका प्राणायाम, आपके दोष सम हो जाते हैं, वात पित्त कफ, जब आप भस्त्रिका प्राणायाम करते हैं। तो इसको करते हुए एक बार जब हम फिर से इसको रोकते तो श्वास प्रश्वास थोड़ा सा सामान्य करते। जब आपने इसको फास्ट किया तो इसको सामान्य करने के बाद ही फिर हम लोग इसको कपालभाति में, अगला प्राणायाम कपालभाति, श्वास भरा, इस तरह से करते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं आगे तो, और बैठने की स्थिति भी समझ लीजिए। आप इसको बैठ सकते हैं, जैसे आपने पद्मासन लगा लिया,
पद्मासन में भी कर सकते हैं। और सिद्धासन, सिद्धासन कैसे, जैसे कि आपका बायां पैर नीचे, दाहिना पैर उसके ऊपर, इस तरह से रहता है। एड़ी के ऊपर एड़ी इस तरह से रहेगा, एड़ी के ऊपर एड़ी रहती है आपकी, और हाथों में ध्यान मुद्रा। ध्यान मुद्रा। कपालभाति के लिए बढ़ते हैं आगे हम लोग। अब कपालभाति प्राणायाम, बंद आंखों से पूरे विश्वास के साथ में श्वास शरीर में जो जा रही है, एक संकल्प हमारा कि शरीर में से जो श्वास बाहर निकल रही है, हमारे शरीर के सारे रोग, सारे दोष, सारे विकार हर जाती ही श्वास के साथ में बाहर जा रहे हैं। धीरे 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 हमारा मन, पंचकोश हमारे, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, ज्ञानमय कोश, हिरण्यमय कोश परिशुद्ध हो रहा है। केवल श्वास को छोड़ते। भस्त्रावल्लोकारस रेत पूर्व संभ्रमो कपालभाति विख्याता कफ दोष विशोषणी, है ना। तो क्या बोला इसको कि एक जैसे कि एक लोहार होता है ना, और ठोकता है जैसे लोहे को, इस तरह से कि पूरा प्रयास, एक स्ट्रोक अंदर क्यों लिया और धोकनी की तरह थम थम एक स्ट्रोक लगातार एक लयबद्ध तरीके से बराबर बराबर करते रहते हैं। पेट पर ध्यान, कहां पर, नाभि पर रहता है। नाभि चक्र काय विहुज्ञानम, अपनी नाभि पर ध्यान लगाते हुए कपालभाति प्राणायाम, मंद, मध्यम और तीव्र। सावधानी देखिए क्या रखनी है कि जिसको हार्ट प्रॉब्लम, हाई ब्लड प्रेशर रहता हो और कोई पेट से संबंधित समस्या हो तो उसको नहीं करते हैं, या फिर बहुत धीरे धीरे अपने गुरु के निर्देश में किसी के आप उसमें आरक्षण, मतलब किसी के सानिध्य में ही इसको करेंगे, अपने आप स्वयं नहीं करेंगे। अगर कोई आपको रोग है, अगर आप स्वस्थ हैं तो मंद, मध्यम और तीव्र, 1 सेकंड में 1 श्वास, उसके बाद मध्यम 1 सेकंड में 2 श्वासें, और उसके बाद तीव्र तीव्र और फास्ट कर लेते हैं। इस तरह से। लेकिन सामान्य आप अगर मध्यम करते हैं 1 सेकंड में 1 श्वास या 1 सेकंड में 2 श्वासें, तो आप लगातार इसको कम से कम 15 मिनट तक कर सकते हैं। और ये लाभ भी तभी करता है जबकि आप इसको 15 मिनट तक लगातार करें। और जब अगर कोई असाध्य रोग है, स्टार्टिंग अगर छोटा रोग भी है तो उसको असाध्य न बनने दें। पहला तो मेरा ये आपको एक विनम्र निवेदन, छोटा सा एक समस्या, कॉन्स्टिपेशन भी, सर्दी जुकाम भी, तो तुरंत अपने थोड़ा सा आहार पे नियंत्रण रखते हुए और इसको आगे थोड़ा सा प्राणायाम का सहारा तुरंत लेते हैं, ना कि आपको दवाइयों का सहारा। ठीक है ना। पहला उपचार अपने प्राण उपासना से, प्राणोपचार से। उसका दूसरा उपचार अगर तब ना सही हो तब आपको औषधियों का सेवन करना चाहिए। ठीक है ना। तो कपालभाति प्राणायाम लगातार इस तरह से करते रहते हैं। और कपालभाति के बाद फिर हम लोग कपालभाति, आपने ध्यान कहाँ लगाया, नाभि पर। नाभि का बीज मंत्र रम, रा से रथ और मा से मछली, तो र अंदर लिया और मां छोड़ दिया। आपके अष्ट चक्र, स्वादिष्ठान, मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र नाभि पर, अनाहत चक्र हृदय पर, गले पर विशुद्धि चक्र और माथे पर यहाँ पर जहां बिंदी लगाते हैं दोनों आज्ञा चक्र, सर के पीछे साइड में यहाँ पर ऐसे सहस्त्रार चक्र, इस पे ध्यान लगाते हुए लम वम रम यम हम ओम, लम वम रम यम हम ओम, इस तरह से। और अगर कोई एक विशेष कोई स्थिति है कि आपको जैसे मान लीजिए पेट की समस्या है, हृदय की समस्या है, आपको थायराइड की प्रॉब्लम है, मानसिक कोई जैसे बीपी हाई रहता हो, तो आप उन चक्रों पे ध्यान करते हुए भी कपालभाति कर सकते हैं। लेकिन मेन कपालभाति केवल आपको मणिपुर चक्र पे ध्यान लगाते हुए ही करना चाहिए। मणिपुर चक्र, बीज मंत्र रम, और इस तरह से और कपालभाति करते हुए ही। और आप इस पे अगर आपको मुद्राओं पे भी बहुत ध्यान दे सकते हैं। मुद्राओं को ध्यान कैसे करती है, जैसे शरीर में आपको घुटने की समस्या है और पेट से कोई कमर दर्द, आपका सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस रहता हो, तो वायु मुद्रा इस तरह से, वायु मुद्रा इस तरह से आपकी तर्जनी अंगूठे के मूल से लगा देते तो ये वायु मुद्रा बन जाती इस तरह से। उसके बाद और अगर आपको हृदय रोग से संबंधित, हृदय से संबंधित कोई समस्या, कपालभाति करते रहती, रोकती नहीं है, हृदय से संबंधित समस्या तो ऐसे वायु मुद्रा लगी रहती है। उसके बाद मध्यमा और अनामिका के अग्रभाग को जोड़ते हैं
ऐसे अंगूठे से अपने, और इस तरह से ये आपके हृदय रोग के लिए। और उसके बाद हृदय रोग की बात, मान लीजिए कोई और समस्या है आपको, थायराइड की समस्या, तो शून्य मुद्रा है ना, बीच वाली उंगली आपकी मध्यमा अंगूठे की मूल से लगा देते हैं तो शून्य मुद्रा बन जाती है। थायराइड के लिए एक और मुद्रा शंख मुद्रा। शंख मुद्रा कैसे, अपने बायां अंगूठा अपने आप ऐसे पकड़ा, इस तरह से ऐसे पकड़ा, तो देखिए शंख का ही आकार बन जाता है। जितने लाभ आपको शंख बजाने से मिलते हैं उतने ही लाभ इसमें भी मिल जाते हैं, लेकिन उतना पूरा संपूर्ण लाभ नहीं मिलता जितना कि आपको शंख बजाने से मिल जाता है, फिर भी 50% है ना। और बहुत अच्छा गले के रोगों के लिए, आपकी गले की इसी तरह से जब 10 स्ट्रोक इसके कर लिए तो 10 स्ट्रोक इस तरह से कर लिए। और एक बहुत ज्यादा रोग आजकल बढ़ रहा है डायबिटीज। डायबिटीज में क्या करते हैं, अनामिका उंगली, आपकी अनामिका उंगली इस तरह से अंगूठे के मूल से लगा देते हैं तो सूर्य मुद्रा बन जाती है। इस तरह से देखिए, अनामिका उंगली अंगूठे के मूल से ऐसे लगाया तो सूर्य मुद्रा बन गई। इस तरह से इसको भी लगाते हुए नाभि पर ध्यान करते हुए पूरा अपना कपालभाति करते। कपालभाति, जब भी आप कपालभाति प्रारंभ करते तो धीरे धीरे 5-5 मिनट से प्रारंभ करें, पैर खोल लें, फिर से 5 मिनट प्रारंभ करें, इससे आपका बड़े से बड़े रोग की कोई भी शुरुआत नहीं हो पाती शरीर में, धीरे धीरे हर रोग की समाप्ति। पेट से संबंधित जितने भी विकार हैं सारे समाप्त होते हैं। गठिया, आमवात, कंपवात, पैरों से संबंधित जितनी समस्याएं समाप्त हो जाती, खत्म होने लगती धीरे धीरे, लेकिन एक विश्वास के साथ में, एक सुदृढ़ता के साथ में, और अपना आपका जो आपका शारीरिक स्थिति है सम भी होनी चाहिए, है ना। तो इस तरह से कपालभाति प्राणायाम करते हैं। कपालभाति के बाद हम लोग करते हैं वायु प्राणायाम। वायु प्राणायाम कैसे करते, देखिए श्वास भरा और श्वास छोड़ दिया, ठीक है। शरीर की स्थिति सम रहती है, समकाय शिरोग्रीव, सम हो आपका सिर, आपकी बैकबोन और आपका कमर, ये आपका एक सीध में होना चाहिए, तभी आपका प्राणायाम सिद्ध होता है। प्राणायामाभ्यास योगेन सर्व रोग क्षयो भवेत् और अयुक्ताभ्यास योगेन सर्व रोगस्य संभवः। अगर आपकी स्थिति, शारीरिक स्थिति सही नहीं है, आप टेढ़े मेढ़े होकर झुक के कर रहे हैं तो आपको आपका प्राणायाम के लाभ नहीं मिलेंगे, फिर तो आपको कुछ न कुछ दूसरी प्रवृत्ति, कुछ रोग और भी आ सकते हैं। इसलिए सही विधि, सही निर्देश में आपको योग प्राणायाम करना चाहिए, ठीक है। करते वायु प्राणायाम, श्वास भरा और छोड़ दिया, इनस पार्ट ऊपर खींचते, पेट अंदर की ओर और थोड़ी कंठकूप से। फिर से एक बार मूल बंद, उद्यान बंद और जालंधर बंद, मूल बंद, उद्यान बंद और जालंधर बंद। श्वास भरा, श्वास छोड़ दिया, इनस पार्ट ऊपर की ओर खींचते, पेट अंदर की ओर और थोड़ी कंठकूप से लगा देते। तो मूल बंद, उद्यान बंद और जालंधर बंद, 3 बंदों के साथ में वायु प्राणायाम। श्वास भर, फिर से चलिए, उसके बाद अग्निसार क्रिया, श्वास भरा, वैसा ही जो लाभ आपको वायु प्राणायाम में उतने ही लाभ लगभग इसमें भी मिल जाते हैं। जो लोग नहीं कर पाते, उनको कोई समस्या है तो अग्निसार क्रिया कर लेते। श्वास भरा, श्वास छोड़ दिया, इस तरह से पेट को अंदर बाहर करते हैं, ठीक है। एक बार फिर से इसको कम से कम 3 बार करना चाहिए। और इसको जो लोग कपालभाति के बाद लगातार करते हैं अभ्यास, तो आपको इसमें बहुत अच्छी लाभ मिलती है, ठीक है। पाइल्स और कुछ ऐसे रोग होते हैं, फिस्टुला, फिशर टाइप के कुछ रोग होते हैं जिनमें विशेष लाभप्रद है। मूल बंद, अश्वनी मुद्रा जिसको बोलते हैं, है ना। श्वास इनस पार्ट को ऊपर की ओर खींचते हैं। बार बार जिनको बाथरूम जाने की शिकायत है उनके लिए बहुत विशेष लाभप्रद है वायु प्राणायाम। और नाभि से नीचे की जितनी भी समस्याएं हैं, आपकी शारीरिक रोग है, कुछ छोटी छोटी भी शुरुआत होती है तो वो धीरे धीरे इसको करना चाहिए, तो इससे बहुत अच्छे लाभ मिलने लगते हैं। आपको धीरे धीरे आपके रोग में शरीर के स्वास्थ्य में सुधार होने लगता है, ठीक है। बहुत देर प्राणायाम कर लिया अब हम लोगों ने। आइए अब करते हैं अब हम लोग उज्जाई प्राणायाम भी। पैर खोल लेंगे, पैर खोलने के बाद उज्जाई प्राणायाम करते हैं।
उज्जाई प्राणायाम करेंगे। देखिए पैर खोल लेंगे और चाहे तो हम लोग पलथी मार के, जिनको बहुत देर बैठने की आदत है, अभ्यास के योग करते हैं, वो लोग बैठ के भी कर सकते हैं। और उज्जाई प्राणायाम कैसे करते हैं? गले को सिकोड़ते हुए इस तरह से यहाँ पर गले को सिकोड़ते हुए, अंदर को सिकोड़ते हुए एक आवाज सी निकालते हैं। इस तरह से किया हमने। और उसके बाद जब इस तरह सिकोड़ के करते हैं तो इसको कई बार 20 से 21 बार, जिनको थायराइड का रोग है तो उनको जरूर करना चाहिए। बहुत विशेष लाभप्रद। उज्जाई, जय, जय का मतलब विजय, अपने शरीर पर विजय, अपने रोगों पर विजय, अपने आप पर विजय, अपने मन पर विजय, है ना। उज्जाई कहते देवतागण भी आदि सब इसको करते हैं। सभी लोगों को करना ही चाहिए। ऐसा नहीं कि जिसको थायराइड रोग है वही करे, सब लोगों को। प्राणायाम के 8 प्राणायामों में उज्जाई प्राणायाम भी शामिल है। और पुरुष और स्त्री, भाई और बहन दोनों लोग इसको करें। देखिए फिर से एक बार इस तरह से किया। उसके बाद इसको लंबा भी खींचते हैं, इस तरह से किया और उसको थोड़ी कंठकूप से लगा देते हैं। कंठकूप से लगाने के बाद ऊपर किया गर्दन अपना, दाई नासिका दबाते हैं और बाएं से छोड़ दें। इसको हम लोग 3 बार करते हैं। एक बार और कर लीजिए मेरे साथ में। थोड़ी कंठकूप से और चेहरा ऊपर किया और इस तरह से श्वास छोड़ दी। उज्जाई प्राणायाम गले के रोगों के लिए अमृत के समान कार्य करता है। जालंधर बंद आपका सूमस्राव को रोक देता है। जब आप जालंधर बंद लगाते हैं 10-16 नाड़ियों नियंत्रित होती है जब आप उज्जाई प्राणायाम करते हैं, है ना। तो और उज्जाई प्राणायाम को जालंधर बंद के साथ में मूल बंद लगाकर भी कर सकते हैं। उज्जाई प्राणायाम के बाद आइए पैरों को खोल लेते हैं। पैरों को थोड़ा सा खोलेंगे, इस तरह से फैला लें और पहले तो थोड़ा सा चलिए पैरों को मुड़ियां चला लीजिए। दैनिक आप रोज जो थोड़ा थोड़ा कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से उंगलियां चलाएंगे, पादांगुली नमन आसन। उसके बाद पंजाबुल ऐसे इस तरह से करा। अपोजिट भी इसको कर लेते हैं अपना। और घुटने की आम समस्या आजकल हो गई, देखिए पैरों का दर्द, कमर का दर्द, है ना। तो पैरों को पहले तो थोड़ा सा ऐसे खोल लेते हैं। पैरों को खोला और अपने हाथों को इस तरह से इस सीध में फैला लेते हैं और ऊपर की ओर देखते हैं। एक केवल हम आपको 10-10 बारी कराएंगे। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। पैरों पे खिंचाव यहां से महसूस, इसी तरह आप अपने पैरों को फैला सकते हैं। हाथों की स्थिति सीधी और इस तरह से जहां तक आपका पैर जाए। उसके बाद जानुसीरासन, एक पैर मोड़ा, श्वास भरा। ये देखिए हाथ को ऊपर की ओर खींच देते, कान से सटा हुआ हाथ, एक ऐसे श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरा और श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरा। दूसरा पैर, श्वास भरा, श्वास छोड़ते हुए नीचे। फिर से पुनः श्वास भरेंगे। जल्दबाजी नहीं करेंगे, बिल्कुल आराम से करते हैं इसको। पूरा बैक बोन आपका, पैर को खिंचाव, देखिए यहाँ पर खिंचाव महसूस होता है, ठीक है। उसके बाद जिनको घुटने का दर्द, साटिका की प्रॉब्लम ज्यादा रहती है तो वो धीरे धीरे अपने पैर को पकड़ ले और इस तरह से ऐसे उठा दे। एक पैर की मांसपेशियां सुदृढ़ सबल हो जाती हैं आपकी और दोनों पैर इस तरह से उठाएंगे। आपके पास कोई अगर रोल टाइप का कुछ हो, जैसे ये आपका फुट मैट है, ये योगा मैट है, इसको रोल करके ऐसे पैरों के नीचे लगा के घुटने के दर्द के लिए ऐसे पैरों को ऊपर की ओर उठा देते हैं। छोटे छोटे व्यायाम आपके इस तरह से, और पैरों को इस तरह से चला लिया, मजबूती पैरों को प्रदान करने के लिए, ठीक है। और उसके बाद वो बटरफ्लाई कर लेते हैं। बटरफ्लाई कैसे? इस तरह से पैर आपका घुटना है, जो घुटना आपका, तो घुटना आपका जो है इस तरह से ऐसे घुटना जमीन तक आ जाए कम से कम। और जबरदस्ती तो बिल्कुल नहीं करते इसमें, केवल आपको प्रयास करना है। कैसे? पैरों को हिलाते हिलाते धीरे धीरे
धीरे धीरे दबाव डाल के इस तरह से करेंगे हम लोग। ठीक है, चलिए पुनः बैठ जाते हैं, फिर से हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब इसमें आगे बढ़ते हुए थोड़ा सा हाथों का सूक्ष्म व्यायाम भी, इस तरह से हाथों को फैला लेते हैं, ऐसे उंगलियां को, ठीक, अंगूठा अंदर छोटी उंगली के बगल में ऐसे मुट्ठी बांध देते हैं, 1 2। समय बढ़ रहा है बहुत तेजी से, ऐसे इस तरह से कर लिया, हाथों को इस तरह से, ठीक है, और दो ही 2 बार कराऊंगी मैं, समय थोड़ा सा कम है। ठीक है, उसके बाद हाथों को ऊपर ले गए, श्वास भरा, हाथों खींचा, श्वास भरा, हाथों को खींचा। उसके बाद ये है हमारे सूक्ष्म व्यायाम सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की। ठीक है, तो कभी भी आपको समस्या नहीं होने पाती। एंटी प्रेशर, हाथ का ये वाला भाग आपका, श्वास भरा, छोड़ दिया, श्वास भरते जितना आप होल्ड कर सकते हैं, बैकबोन सीधा रखते हुए। दूसरी तरफ से उसके बाद आइए हाथों के स्तर बनाते हैं, माथे पर ना माथा हिलेगा ना सर जाएगा ना हाथ अपनी तरफ से हिलेगा। एंटी प्रेशर, एंटी प्रेशर का अर्थ क्या है, दोनों एक दूसरे की विपरीत दिशा में कार्य करते हैं। इस तरह से धक्का दे रहे हाथ को सर से हाथ को, सर के पीछे भी इस तरह से, बैकबोन को सुदृढ़ मजबूत। कभी भी आपको बूढ़ा नहीं होने पाता, आप बूढ़े नहीं होने पाते, चेहरे पर रिंकल्स नहीं आते कभी भी अगर आप करते इसको, चेहरे पर एक ओज आभा तेज बना रहता। प्राणायाम थोड़ी पर भी इस तरह से कर लेते हैं, कंधे गोल गोल घुमा लिया इस तरह से। ठीक है, चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं हम लोग शुगर डायबिटीज की समस्या के लिए वज्रासन। खाना खाने के बाद एक आसन ऐसा जिसमें आप बैठ सकते हैं, इस तरह से बैठे और हाथों को अंगूठा अंदर लेते हुए ये 2 जीरो बन जाते हैं इस तरह से। यहाँ पर नाभि के दोनों लगाएंगे और श्वास छोड़ते हुए नीचे, चेहरा ऊपर की ओर रखते हैं, श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ देते हैं। उसके बाद ऐसे दबाते हुए पेट को नीचे की ओर। जो लोग नहीं बैठ पाते तो वो लोग पलथी मार के ही कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आइए आगे बढ़ते हैं इसी शुगर डायबिटीज के लिए मत्स्येंद्रासन। ठीक है, मत्स्येंद्रासन इस तरह से पैर कर ले, ये जैसे बायां पैर है आपका, बायां पैर इस तरह कर लिया, ये पैर पीछे कर लिया, श्वास भरा और इस तरह से पीछे की ओर मुड़ जाते। इसी तरह से दूसरे पैर पे भी धक्का देते इस तरह से, यहाँ पे कोहनी लगा के इस तरह से पीछे की ओर देखते हुए करते हैं। और भी आसन है, इसकी बात करते हैं उष्ट्रासन। उष्ट्रासन में हम लोग घुटने के बल आते हैं, घुटने के बल ऐसे पंजा, आप चाहे तो आप एड़ी पंजा से खड़ा कर सकते हैं, नहीं तो ऐसे ही करते हुए पीछे की ओर जाएंगे। होल्ड थोड़ी देर के लिए कर सकते हैं इसमें। ठीक है, इसको आप 3 से 5 बार अभ्यास। जिनको थायराइड की समस्या है, सर ऊपर करने वाले जितने आसन है, भुजंगासन और गले का अभ्यास, उसको जरूर करना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग थोड़ा सा प्राणायाम में हमारा अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम पहले अपने आप को जैसे अभ्यास कर रहे थे तो सामान्य कर ले, लंबी गहरी श्वास भरेंगे, उसके बाद श्वास भर के फिर दाहिनी नासिका दबाते हैं। अनुलोम विलोम प्राणायाम जब भी प्रारंभ करते हैं तो बाएं से प्रारंभ करते हैं। एक विशेष सावधानी कि बाएं से प्रारंभ करते हैं और बाएं पर ही चक्र खत्म करके तब हम लोग विश्राम लेते हैं। श्वास भरते हैं, श्वास प्रश्वास लगातार अनुलोम विलोम प्राणायाम में लगातार करते हैं। बाएं से श्वास भरा, दाहिने से छोड़ दिया, पुनः दाहिने से भरा, बाएं से छोड़ दिया। पहले तो आप 1 मिनट से 2 मिनट तक लगातार इसी तरह से करेंगे। उसके बाद थोड़ी देर के लिए होल्ड भी करते हैं। ठीक है, अनुलोम विलोम, तो इसको नाड़ी शोधन प्राणायाम भी कहते हैं।
जब आप अनुलोम विलोम क्या है, जब आप लगातार घर्षण करते हैं ईड़ा नाड़ी पिंगला नाड़ी, बाया हमारा, जब हम लोग बाया स्वर हमारा कौन सा है, बाया स्वर हमारा ईड़ा नाड़ी सोम स्वर, और हमारा दाहिना सूर्य स्वर है, ठीक है। ये चंद्र स्वर बाया और दाहिना वाला सूर्य स्वर। तो इस पे समानता सामंजस्य दिखाने के लिए हम लोग अनुलोम विलोम करते हैं। तो बाएं से श्वास भरा, दाहिने से छोड़ दिया, जहां से श्वास छोड़ते पुनः वहीं से श्वास भरा और बाएं से छोड़ दिया। लगातार एक क्रम लगातार हमारा चलता रहता है। और जब भी आप अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हैं तो 72,72,10,201 नस नाड़ियां परिशुद्ध हो जाती है। और नाड़ियों परिशुद्ध होने से, शोधन होने से आपके शरीर में किसी भी रोग कोई रहता नहीं, धीरे धीरे खत्म होने लगता है। अगर कोई विशेष रोग है तो विश्वास करिए, अनुलोम विलोम प्राणायाम बढ़ा दीजिए, आपको तुरंत के तुरंत, ये प्राणोपचार है, प्राण साधना है, जिससे आपको तुरंत के तुरंत आराम मिलता है। भेषज क्रिया, ऑक्सीजन की क्रिया, ऑक्सीजन लेवल बढ़ा देता है ब्लड में आपकी, जिससे कि आपको बहुत अच्छा लाभ। जब छोटी छोटी सांसें लेते हैं तो उसमें आपको 500 से 600 ml तक वायु रहती है। और उसके बाद लेकिन जब हम लोग प्राणायाम करते तो कितना सीधा सीधा स्तर बढ़ जाता है, 2500, 3000, 4000 ml वायु जाती है, जिससे कि हमारी कार्य क्षमता बढ़ जाती है। चेहरे पे एक अलग रौनक आती है, आपकी शरीर में पूरे दिन स्फूर्ति का रहता है, कि स्फूर्ति पूरे दिन शरीर में कार्य करने का मन रहता है, आपको बिल्कुल आनंद का अनुभव करते हैं कब अनुलोम विलोम प्राणायाम में, ठीक है। और अनुलोम विलोम प्राणायाम जब भी आप करते हैं तो मन शांत निर्मल, हृदय में आए हुए अवरोध तक खुल जाती है अनुलोम विलोम प्राणायाम करने से। और कोई भी शरीर का रोग ऐसा नहीं, प्राणायाम में प्राणायाम का राजा कहा गया इसको, और कोई रोग ऐसा नहीं जो अनुलोम विलोम प्राणायाम करने से न ठीक होता हो। इसको जरूर करेंगे। और ये तो ऐसा है कि इसमें भोजन के आप 1 घंटे बाद भी कर सकते हैं। कपालभाति तो 3 से 4 घंटे बाद करना होता है, लेकिन अनुलोम विलोम प्राणायाम आपको लगातार जब भी आपका मन हो धीरे धीरे आप इसको प्रारंभ कर सकते हैं। भोजन करने के आधा घंटा से 1 घंटे बाद तक अनुलोम विलोम प्राणायाम, और बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल आपका सामान्य हो जाता है। ट्राइग्लिसराइड, एलडीएल, एचडीएल में समानताएं, जो अनियमितता हो जाती है वो सामान्य हो जाती है, सामान्य होती है, ठीक है। तो अनुलोम विलोम प्राणायाम को एक ईश्वरीय कृपा के साथ में, जीवनी शक्ति के साथ में, हर श्वास के साथ में प्रभु की कृपा को महसूस करते हुए उनकी दिव्यता, आनंद और उनकी आशीर्वाद प्राप्त करते हुए ग्रहण करते हैं। और हट जाती है श्वास के साथ में, अपने जितने रोग होते, जितने दोष होते हैं, उनको धीरे 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 छोड़ते चले जाते हैं। तो नित्य प्रतिदिन आपका जब योगाभ्यास होता है तो उसके बाद आप निरोगता, आरोग्यता, एक नया जीवन, एक नया विराट रूप व्यक्तित्व का प्राप्त करती हैं, योग के रूप में, प्राणायाम के रूप में। आइए बाई नासिका से श्वास छोड़ते हुए लेते हैं, विश्राम करेंगे। भ्रामरी प्राणायाम, पहली उंगली माथे पर, 2 उंगलियां आंखों पर, अंगूठे के से जो कान का की भाग होता है थोड़ा निकली होती है हड्डी, उसको बंद कर देते हैं। एक ही बार भ्रामरी प्राणायाम आपको बताएंगे, बाकी आगे समय हुआ तो वैसे ही आगे बढ़ा देंगे हम। श्वास भरा और मुंह बंद करते, बहुत एक तरह गुंजायमान आप करेंगे इसको। इसको हम लोग समय कम होने के कारण 1 बार कर रहे हैं, लेकिन आपको 3 से 5 बार करना है। आपके स्ट्रेस, आपको नींद न आती है, उसके लिए विशेष लाभप्रद है भ्रामरी प्राणायाम। आइए इसके बाद करते हैं उद्गीत। हाथों को ध्यान मुद्रा में, आपकी तर्जनी और अंगूठा ऐसे मिलाते हुए रखते हैं घुटने पर, आंखें बंद करते हुए केवल 1 बार ओम बोल लेंगे। वैसे तो हम लोग 3 से 5 बार, 7 बार ऐसे करते हैं, ठीक है। आंखें बंद करते हुए श्वास प्रश्वास पे ध्यान देते हैं। श्वास प्रश्वास बंद आंखों से धीरे धीरे श्वास प्रश्वास। 1 मिनट में इतना प्राणायाम करने के बाद
ध्यान दें कि 1 मिनट में एक ही श्वास आए मन में, श्वास प्रश्वास इतना सूक्ष्म, दीर्घ और लंबा गहरा श्वसन हो कि आपको अपनी ही आवाज, अपनी श्वासों की आवाज भी ना सुनाई दे। रुई का एक तिनका भी, रुई का एक गोला भी रख दे तो वो भी हिले ना। इतना ध्यान अपनी श्वासों पे और अपने आज्ञा चक्र पे प्रभु की दिव्यता, कृपा, उनका अस्तित्व को स्वीकार करते हुए अपनी आत्मा को ध्यान करते हुए, प्रभु सत हो तुम्ही, चित हो तुम्ही, आनंद सागर हो, प्रकाशक देव सविता विश्व, नाटक नाट्य नागर हो, तुम्हारे शुभ्र व्यापक तेज का हो ध्यान नित हमको, विमल वर बुद्धि दो स्वामी, असत सत ज्ञान नित हमको। हे प्रभु, अंधकार से प्रकाश की ओर, अज्ञान से ज्ञान की ओर, असत्य से सत्य की ओर हमें अग्रसर करें। सभी प्राणियों में सद्भावना हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सभी सुखी हो, सभी निरोगी हो। संसार में इस व्याप्त महामारी को शांत करे प्रभु, सबके मन में शांति हो। शांति मंत्र के साथ में ओम देव शांति, अंतरिक्ष गम शांति, पृथ्वी शांति, रापः शांति, रौषधयः शांति, वनस्पतयः शांति, विश्वदेवः शांति, ब्रह्म शांति, सर्वगम शांति, शांति देव शांति, सामा शांति रेधि। सभी वनस्पतियों में, प्रकृति में, अंतरिक्ष में, पृथ्वी में शांति ही शांति हो प्रभु। सबके मन में शांति हो। सभी अपने जीवन में स्वास्थ्य के प्रति, अपने विद्या के क्षेत्र में, अध्यात्म क्षेत्र में हमारा समाज अग्रसर हो। इसी के साथ में कोटि कोटि धन्यवाद अपने प्रभु को, अपने गुरु जी को और अपने साथियों को जिन्होंने आज हमें इतना अपना बहुमूल्य समय दिया। और अपने एक बार फिर से पुनः धन्यवाद राजमाता अहिल्याबाई योग केंद्र के लिए, इंदौर के लिए, जिन्होंने हमें आज इतना प्लेटफॉर्म दिया कि हम अपनी योग और प्राणायाम के क्षेत्र में थोड़ा सा और आगे बढ़ सके, आपको अपना छोटा सूक्ष्म सा ज्ञान दे सके। तो मेरा एक आपसे आग्रह सभी से कि योग और प्राणायाम को जैसे आप रोज भोजन करते हैं 2 बार 3 बार, वैसे ही केवल 1 बार केवल आप योग और प्राणायाम अवश्य करें। और मेरा ये विनम्र आग्रह सभी से, ओम प्रणाम। एक बार पुनः राजमाता इंदौर को और अपने गुरु जी को प्रणाम। ओम शांति शांति शांति। ओम प्रणाम।